नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने 10वीं बार रिकॉर्ड हासिल करते हुए शपथ भी ले ली। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार जब भी शपथ लिए, नीतीश कुमार चाहे एनडीए के साथ शपथ लिए हो या यूपीए जो वर्तमान में महागठबंधन है उसके साथ शपथ लिए हो, लेकिन इतने कमजोर नीतीश कुमार कभी दिखाई नहीं दिए। भले मुख्यमंत्री बने लेकिन ताकत जो है वो सभी ताकत बीजेपी के पास जा चुकी है। आप सबको पता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं कि एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से बड़ी पार्टी बनने जा रही है। बीजेपी से बड़ी पार्टी का मतलब है नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसके 85 विधायक हैं, 85, और बीजेपी के 89 विधायक हैं, 89। यानी कि जेडीयू के 4 विधायक कम हैं, बीजेपी के 4 विधायक ज्यादा हैं। इसीलिए बीजेपी ने गृह विभाग ले लिया। गृह विभाग ही मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा विभाग माना जाता है, इससे बड़ा कोई विभाग नहीं होता है। मुख्यमंत्री मतलब गृह विभाग। और अब दोस्तों, यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आगे देखिए। आप देख सकते हैं सम्राट चौधरी, जिनके ऊपर हत्या जैसी आरोप ही नहीं, जेल में गए, तमाम आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए। लेकिन सरकार पावर है, अमित शाह जो चाहेंगे वो होगा। बीजेपी के ऊपर ये नियम नहीं लागू होता कि आपके ऊपर कौन आरोप लगाया है, क्या आरोप है, कहां के लिए जेल गए हैं। ये सब बीजेपी में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। जनता को दिक्कत नहीं तो हमको भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, गृह मंत्री के पास क्या क्या अधिकार होते हैं सबसे पहले आप ये जान लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। जेल प्रशासन पर पूरा नियंत्रण सम्राट चौधरी ले लिए। जेलों की सुरक्षा, कैदियों की कैटेगरी, वीआईपी सुरक्षा, किसको Z+ मिलना है, किसको Z मिलनी है, किसको Y मिलनी है, किसको Y+ मिलनी है, ये सब अब सम्राट चौधरी, किस नेता या अधिकारी को कितनी सुरक्षा मिलेगी, इस सब का पावर सम्राट चौधरी को मिल गया है। नीतीश कुमार के पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नियंत्रण राज्य की खुफिया एजेंसी गृह विभाग के अधीन होती है। दंगे, चुनाव, राजनीतिक हलचल, वीआईपी मूवमेंट, सबका इंटेलिजेंस इनपुट गृह मंत्री के पास रहता है। ये भी ले लिया इन्होंने। बड़े अपराध मामलों की मॉनिटरिंग, जैसे मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्याएं, चुनावी हिंसा, हाई प्रोफाइल मर्डर, गृह मंत्री खुद इन मामलों की सीधी मॉनिटरिंग करते हैं। धार्मिक और बड़े सामाजिक आयोजनों में सुरक्षा का प्रबंधन, छठ, कांवड़ यात्रा, बकरीद, पूजा, क्राउड कंट्रोल, इनकी सुरक्षा की प्लानिंग गृह मंत्री के दफ्तर में होगी। कानून बनाने और संशोधन करने का प्रस्ताव, पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया, संपत्ति जब्ती कानून, इन सभी पर गृह मंत्री के नेतृत्व में ही काम होगा। कानून व्यवस्था की पूरी कमान, पूरा पुलिस विभाग, डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में अंतिम निर्णय उन्हीं को होगा। नक्सल, ऑर्गेनाइज क्राइम और गैंगस्टर पर कार्यवाही का संचालन, नक्सल प्रभावित जिले की नीति, ऑपरेशन ग्रीन हंट, सर्च ऑपरेशन जैसी गतिविधियां गृह मंत्री की मंजूरी से चलती हैं। बड़े गैंग्स पर सीआईडी, एसटीएफ, सीओजी, एसओजी लगाने का फैसला गृह मंत्री का होता है। यानी कि जब सब कुछ बीजेपी ने ले लिया, पूरी ताकत बीजेपी ने ले ली, तो नीतीश कुमार के पास बचा क्या? केवल मुखौटा, केवल कुर्सी, जिसको लेकर आप लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहा जाता है। आप सब जानते हैं, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जातिगत समीकरण बीजेपी कैसे सेट करती है, देखो, कहती है हम जाति पर राजनीति नहीं करते, लेकिन सब जातिगत समीकरण सेट करती है। राजपूत 4, भूमियार 2, ब्राह्मण 1, कायस्थ 1, कुशवाहा 3, कुर्मी 2, सूड़ी 1, कहार 1, दलित 5, मल्लाह 2, मुस्लिम 1, यादव 2, वैश्य 2, ये सब जातिगत समीकरण सेट किया गया है। अब देख सकते, नीतीश नहीं, इस बार सम्राट चौधरी को मिला गृह मंत्रालय। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है दोस्तों।
दो बड़े पत्रकार हैं। इन पत्रकारों का नाम आपके सामने है। दीपक शर्मा, जो कि खोजी पत्रकार कहे जाते हैं। अभिषेक कुमार, बिहार के बेहतरीन पत्रकार माने जाते हैं। इन लोगों ने दावा किया है। दावा क्या किया है? दावा किया है कि जो ये गिनती है, जो ये गिनती आपके सामने दिख रही है, इस गिनती में बीजेपी सबसे बड़ी है 89, जेडीयू 85 छोटी है। कितना? 4 का अंतर है। इस 4 के अंतर को बहुत आगे बढ़ा करके, बहुत आगे का मतलब है कि इस 4 के अंतर को जनता दल यूनाइटेड बढ़ा करके विस्तार करने जा रही है। इसके लिए विस्तार कैसे होगा? विस्तार के लिए एलजेपी के 19 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई टूटने वाला नहीं है। हम जीतन राम मांझी भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग टूटने वाले नहीं हैं। लेकिन यहां पर जो मेन पार्टी है दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड की नजर कहां पर है? दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड की नजर है इस 85 को कहां से बढ़ाया जाए। ओवैसी के 5 विधायक हैं, पिछली बार 4 टूट गए थे। आप सबको पता है कि ओवैसी के विधायक पिछली बार 4 टूट गए थे, आरजेडी में गए थे। लेकिन आरजेडी में अब जाने का कोई मतलब ही नहीं है, आरजेडी लेगी भी नहीं, ऐसी संभावना है। तो बीजेपी में ओवैसी वाले जा नहीं सकते। भाई, सरकार में शामिल होने के लिए इन लोगों में से कितने विधायक इधर आएंगे? 4 आएंगे कि 3 आएंगे कि 2 आएंगे कि 1 आएंगे कि पूरे के पूरे 5 आ जाएंगे? इस ओवैसी की पार्टी को भी निशाना बनाया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रयास जारी हो चुका है। आरएलएम के 4 विधायक हैं और आप सबको पता है उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं और उनसे बड़ा नेता इस समय सम्राट चौधरी बन गए। कुशवाहा ही समाज से आते हैं दोनों लोग। तो जाहिर सी बात है, जब कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं तो अपनी जो फील्डिंग है, हो सकता है इनके पत्नी भले विधायक हैं, एक आध बचे नहीं, बीजेपी अपनी पार्टी को और बड़ा करने के लिए इनके 3 विधायक को अपने साथ ला सकती है। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा अपने कद को और बढ़ाना चाहते हैं। इसके पहले भी कई बार नीतीश कुमार के साथ गए हैं, 3 बार 4 बार आए हैं, गए हैं, इनका आना जाना लगा रहता है, पार्टी का विलय भी होता रहता है। बड़े पत्रकार दावा कर रहे हैं कि आरएलएम का भी इसी में हो जाएगा सामूहिकरण, यानी कि सम्मिलन हो जाएगा, इसी में विलय हो जाएगा। बीएसपी का एक विधायक है, आप सबको पता है, आज तक बिहार के इतिहास में बीएसपी के चाहे 4 जीते हो, चाहे जो जीते हो, चाहे 3 जीते हो, चाहे 1 जीते हो, ये सब कहां जाते हैं? बीएसपी में तो नहीं रहते, बाकी जहां जहां जाते हैं। बीजेपी में जाते हैं कि बीएसपी में जाएंगे, जेडीयू में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, सबको पता है। तो जनता दल यूनाइटेड ने जैसे पिछली बार जमा खान को ले लिया था, चैनपुर के विधायक को, ऐसे अब की बार इनके नाम की भी चर्चा है। आईआईपी है दोस्तों, आईआईपी लड़ी थी इंडिया गठबंधन की तरफ से। इंडिया गठबंधन की तरफ से जब लड़ी थी तो आप सबको पता होगा कि 1 ही सीट जीत पाई, 3 पर लड़ी थी। तो इंडिया गठबंधन की हालत खराब है, बेचारे जाएंगे कहां? अकेले विधायक बनेंगे, बनकर टहलेंगे कहां? क्या समाज के लिए कर पाएंगे, क्या अपने लिए कर पाएंगे? तो दोस्तों, यहां पर आप जोड़ लीजिए 5 4 9 1 10 1 11, यानी कि अगर इन सभी विधायकों को जेडीयू ने अपनी पार्टी में मिला लिया, 5 1 6 8 1 9, तो जेडीयू की संख्या कितनी हो जाएगी? 96। अब इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, सब आ सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि ओवैसी वाले नहीं आएंगे, ये वाले नहीं, सब सरकार की पावर है, सरकार की पावर के आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो बीजेपी यहां पर, अब बीजेपी को नीतीश कुमार फंसाएंगे। नीतीश कुमार अपने विधायकों की संख्या 96 ले जाएंगे और उसके बाद बीजेपी आने वाले समय में बिहार में अपना मुख्यमंत्री हर हाल में चाहेगी, चाहे 2 महीना बाद, चाहे 4 महीना बाद, चाहे 6 महीना बाद, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय है, अगर नीतीश कुमार ने होशियारी नहीं बरती। लेकिन ऐसा बताया जाता है नीतीश कुमार से ज्यादा होशियार नेता कोई इस दुनिया में, इस धरती पर, भारत में तो नहीं है। अमित शाह कितने बड़े गणितज्ञ बने, लेकिन नीतीश कुमार से बड़ा कोई नहीं है, ये सत्य है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार फिर अपने हाथ में अगर पावर नहीं मिलती हुई देखेंगे तो नीतीश कुमार पलटने के लिए भी जाने जाते हैं। महागठबंधन के पास 25 विधायक हैं, उनके पास आरजेडी के पास, और 6 विधायक बन जाते हैं कांग्रेस के पास। जोड़ लीजिए, बहुमत का आंकड़ा खटाखट पार हो सकता है।
अगर ऐसी संभावना बनी तो नीतीश कुमार की पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से छोटी पार्टी बन सकती है। और नीतीश कुमार की पार्टी अगर और बड़ी हो गई तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे। नहीं होगी तो इनकी पार्टी को लेकर तमाम पत्रकार दावा करते हैं कि टूट भी जाएगी। हम टूटने उठने को लेकर नहीं कहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी हो जाएगी जब, तो भविष्य में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी तो सिर्फ पार्टी बड़ी ही मानिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।